क्या प्रमोद विज भी ये वेट कर रहे हैं कि वो इन नालियों में गिरेंगे तभी बनाएंगे? करिए अभी 4 महीने और रुकना पड़ेगा। 4 महीने का मतलब फिर गोली पे गोली चल रही है। पिछले 2 साल से तो मैं भी कोशिश कर रहा हूँ। फिर आएंगे तो फिर जूते मारेंगे उनके, बड़ी अच्छे फिर जूते मारेंगे। जब हमारा काम नहीं करेंगे तो हम क्यों देंगे उनको? कोई भी ऐसा नहीं है जिसके पास नहीं गए हम, उसके बाद भी एक बार भी कोई नहीं आया यहाँ। आज तक नहीं बनाया, हम माफ कर देंगे, लेकिन आज से अभी से अगर नहीं बनाया तो हम इसके खिलाफ सख्त आंदोलन भी करेंगे। जीटी रोड जाम करेंगे और जो आएगा उसको जूते मारेंगे। पानीपत नगर निगम हाय 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 हाय, पानीपत नगर निगम हाय 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 हाय। ये नारे तब लगते हैं जब लोगों का गुस्सा फूट पड़ता है। ये नारे तब लगते हैं जब लोगों की सुनी नहीं जाती है। ये नारे तब लगते हैं जब नेताजी चुनाव जीतने के बाद वापस यहाँ पर नहीं लौटते हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इंसार बाजार स्थित वाल्मीकि बस्ती की, जहाँ के लोग इकट्ठा हुए हैं और नारेबाजी कर रहे हैं। गुस्सा फूट पड़ा है और उनका ये भी कहना है कि अगर अब उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वो सड़कों पर उतरेंगे, प्रदर्शन करेंगे। तो ऐसे में तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। आप देखिए यहाँ के हालात क्या है। ना सड़क है, ना नालियाँ हैं, ना सीवरेज लाइन है। और जब बरसात आती है तो बरसात में तो बुरा हाल ही हो जाता है। बरसात की वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो लोगों ने अपने कैमरे में कैद की थी। आप देख सकते हैं कि कोई भी यहाँ पर पैदल नहीं जा सकता है। और ऐसे में अब लोगों का गुस्सा फूटना भी जाहिर है, क्योंकि 20 सालों से ये समस्या बनी हुई है। हर किसी के पास जाते हैं, चाहे वो विधायक हो, सांसद हो, निगम हो, सभी के पास जाते हैं, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं होती है। आज लोगों का गुस्सा फूट पड़ा तो उन्होंने मीडिया के सामने जमकर अपनी भड़ास निकाल दी। आज हम यहाँ इंसार बाजार वाल्मीकि कॉलोनी के लोग सभी यहाँ इकट्ठे हुए हैं और ये हमारी इस समस्या को लेकर इकट्ठे हुए हैं कि 20 साल हो गए हैं इस मोहल्ले को, इस सड़कें, नालियाँ और पाइपलाइन आज तक यहाँ कोई भी काम नहीं हुआ है। जबकि एक काम ये ज़रूर हुआ है, ये पत्थर लगने का। ये पीछे पत्थर लगा कि नवंबर 2024 को मोहल्ला बनकर संपन्न हुआ। और ये किनका नाम लिखा हुआ है? प्रमोद विज जी ने इसका उद्घाटन करा कि बनकर संपन्न हो चुका है नवंबर 2024 को। आज 6 महीने होने को आ रहे हैं। आज भी आप हालत देख सकते हो कि कोई भी काम यहाँ, निर्माण काम कुछ भी नहीं हुआ है। अब हम इतनी मुश्किल से यहाँ जी रहे हैं, बच्चे खेल नहीं सकते हैं, नालियाँ बिल्कुल गंदी नालियाँ हैं। हर रोज़ आपस में लड़ाइयाँ होती हैं कि यहाँ गंदे इकट्ठा हो गया, वहाँ गंदे इकट्ठा हो गया। किसी की गलती नहीं है, ये सारी की सारी प्रशासन की गलती है, शासन की गलती है। जो 15-20 साल से जब 15 साल होने को आए हैं बीजेपी सरकार को, हर मोहल्ले में, हर गलियों के छोटी छोटी गलियों में भी सीवर लाइन है, लेकिन हमारे मोहल्ले में नाली की पाइपलाइन भी नहीं है, या नालियाँ भी नहीं है, बरसाती नालियाँ भी नहीं है। जब हर मोहल्ले को जब बना रहे हैं तो इस मोहल्ले से क्या दुश्मनी है? शासन को, प्रशासन को यहाँ का काम क्यों नहीं होने दे रहे? अब इसी वजह से यहाँ सारे मोहल्ले के लोग आज इकट्ठे हुए हैं। ये तरुण जी हैं, इन्होंने 1-1.5 साल हो गया है एप्लीकेशन दिए हुए भी कि हमारे मोहल्ले की समस्या को समाधान किया जाए। वो एप्लीकेशन जाती है, कभी वो मेयर के पास जाती है, कभी वो कमिश्नर के पास जाती है, कभी वो जेई के पास जाती है, एक्शन के पास जाती है, और ऐसे ऐसे करते करते बस दिलासा ही दिया जाता है। आज तक मोहल्ले की कोई समस्या का समाधान नहीं करा गया। ये बताइए, आपकी जो कॉलोनी है वो जो से विधायक जी हैं उनके बिल्कुल ऑफिस के जस्ट पीछे, बिल्कुल बैक साइड में ही हमारे विधायक जी का ऑफिस है। और आप सिर्फ विधायक जी का ऑफिस ही नहीं, हर प्लान में वोट मांगने के लिए और हर प्रोग्राम के अंदर यहाँ वो शामिल रहते हैं। यहाँ तक कि 12 बस्ती का जो यहाँ भंडारा लगाया गया था, वाल्मीकि 12 बस्ती है जो पुरानी, उनका भंडारा भी इंसार बाजार में लगाया गया था आज से 5 साल पहले। तब भी क्या दिखाई नहीं देता क्या? या वो भी वेट कर रहे हैं कि इन नालियों में खुद प्रमोद विज गिरेगा तब वो बनाएगा? नाली में गिरने की वेट कर रहे हैं क्या कि प्रमोद विज इन खुली नालियों में, हमारे बच्चे जब रोज़ गिरते हैं, हमारे बुजुर्ग गिरते हैं, क्या प्रमोद विज भी ये वेट कर रहे हैं कि वो इन नालियों में गिरेंगे तभी बनाएंगे? हर बार यहाँ नवल जिंदल भी आए और मंत्री भी आए, कमल जी आए थे, कमल गुप्ता जी, संजय भाटिया जी आए, और वो ऐसा नहीं है कि ये ऑफिस ही पास में है, वो हर बार यहीं आते हैं। कमल गुप्ता जी मंत्री हैं रहे हैं, वो भी यहाँ आ चुके हैं,
लेकिन इसका एक बार हमने तब भी आवाज़ उठाई थी, उनको दिखाया भी, ये गलियाँ नालियाँ दिखाई कि इतना बुरा हाल है, यहाँ बीमारियाँ बढ़ने के चांस है। बरसात में आके देखना, हमने वीडियो बनाई हुई है हमारे साथियों ने, इतनी गंदगी होती है यहाँ पर। बाजार का गंदा पानी भी यहीं आता है और बाजार की जितनी भी गंदगी होती है वो सारी यहीं इकट्ठी हो जाती है। हमारा यहाँ से काम पे जाना मुश्किल होता है, सुबह कोई ऑफिस में नहीं जा सकता, जब बारिश हो जाती है सबको छुट्टी करनी पड़ती है। बीमारी फैलने के हालात हैं, और ये बीमारी फैल गई तो हमारा ये कोई छोटी कॉलोनी नहीं है, हज़ारों लोग रहते हैं यहाँ, बच्चे रहते, बुढ़े रह रहे हैं, तो ये इनका जिम्मेवार कौन होगा? रोड के में नज़दीक है। तो हम ये चाहते हैं कि आज तक नहीं बनाया, हम माफ़ कर देंगे, लेकिन आज से, अभी से अगर नहीं बनाया तो हम इसके खिलाफ सख्त आंदोलन भी करेंगे। मैंने 28 जून 2024 को CPGRMS की साइट पे एप्लीकेशन लगाई थी। 1 साल हो गया मुझे, मैं हर 10 दिन में अपने कमिश्नर ऑफिस में चक्कर काट रहा हूँ। वहाँ से मुझे कभी एक्शन के पास, कभी JE के पास, कभी कमिश्नर के पास भेज दिया जाता है। तो अभी मैं लास्ट टाइम मेयर मैडम के पास भी गया था। मेयर मैडम के ऑफिस से मुझे कॉल आया था कि आप अपनी बस्ती के 50 लोगों के साइन करा के लाओ, तब कार्रवाई शुरू होगी। तो हमारी पूरी बस्ती मेरे साथ गई, सभी ने साइन करके दी, हमने एप्लीकेशन दी। तो वहाँ से अभी हमें बोला गया है कि 3 महीने का समय और मांगा गया है जी। 3 महीने का समय क्यों मांगा? उन्होंने बोला है कि जिस ठेकेदार के पास आपका टेंडर है वो काम नहीं कर रहा, और उसका टेंडर का टाइम अभी अगस्त तक का है, तो अगस्त तक आप वेट करिए। देखिए, जैसे कॉलोनी के लोगों ने बताया कि 20 साल हो गए इस चीज़। जी जी जी। तो अब हर बार जो चुनाव होते हैं, क्या सोच के वोट देते हैं? सर, हर बार वो जब भी वोट मांगने आते हैं, वो ऐसे टाइम पे वोट मांगने आते हैं जब हमारी बस्ती के जितने भी युवक हैं सारे वो कामों पे जाए रहते हैं। वो पीछे से ही आके पीछे से निकल जाते हैं ताकि कोई उनका विरोध ना कर सके। चोरी छुपे मांगते हैं वो। आपके पार्षद कौन है? हमारे पार्षद है नवल जिंदल जी। उनके पास गए कभी समस्या को लेकर? उनको मालूम ही नहीं है जी, उनसे मेरी फ़ोन पे बात हुई थी। उन्होंने मेरे को ये बोला कि आपकी 80 बस्ती का टेंडर हुआ है। तो मेरे साथ में एक्शन बैठे थे, उन्होंने तुरंत ही उनको फ़ोन पे बोला कि यहाँ का नहीं है जी टेंडर, उन्होंने फ़ोन काट दिया जी। तो अब लगता है आपको समाधान होगा? सर, मैं अपनी तरफ से तो कोशिश कर रहे हैं जी हम जी। नहीं हुआ तो हम सड़कों पे उतरेंगे जी, आंदोलन करेंगे पूरी बस्ती हम। तो लोगों का कहना है कि वो हर किसी के पास जा चुके हैं, उन्हें टाइम दिया जाता है लेकिन उसके बाद कोई भी काम नहीं होता है। मैं जितेंद्र प्रधान, इंसार चौक वाल्मीकि बस्ती से। मैं आपको बताता हूँ हकीकत क्या है। एक्चुअल में मैं अभी जिंदल साहब बने हैं, उनको तो कुछ पता ही नहीं है। मैं उनके पास गया अभी 15 से 1 महीने पहले, वो बने थे। मैंने कहा ऐसा है जिंदल साहब, ये मोहल्ले का टेंडर लगा हुआ है, इसका क्या होगा? जिंदल साहब बोलते हैं जी टेंडर कौन सा लगा हुआ है? टेंडर तो ख़त्म हो गया, अब तो नया साल बजट पेश हो गया, टेंडर ख़त्म हो गया। मैंने क्या कर रहे हो आप ये? मैंने सीधा मेयर को फ़ोन किया, वो बोलते हैं टेंडर लगा हुआ है। ठीक है, फिर इन लोगों के साथ हम वहाँ भी गए हैं। मैं पिछले 2 साल से लगातार मल्ले के उत्थान के लिए, मल्ले को बनवाने के लिए मैं विस साहब को कम से कम भी 10 एप्लीकेशन दे चुका हूँ मैं। भाई मल्ला बन जाए, हमारा मल्ला बना दो। हम लोग मतलब जितनी बार वो आते हैं ना, हम उनका बढ़िया से बढ़िया स्वागत करते हैं, सिर्फ इसी लालच में कि किसी तरह हमारा मल्ला बन जाए। ये पत्थर लगा हुआ है, इस पे हमारे पास कोई साधन नहीं है इनकम का। हमारी जो पंचायत है, हम लोग मरे जीने का पैसे इकट्ठा करते हैं। हमने 7-8 हज़ार रुपये मरे जीने के लगा दिए इनके स्वागत के लिए। पगड़ियाँ पहनाते हैं, फूल देते हैं, किसी तरह मल्ला बन जाए। जहाँ हमारे मल्ले के प्रधान जी हैं, जो भी हमारे मल्ले के जो BJP के साथ हैं, उनको हम बोलते हैं भाई करवा दो। अच्छा भाई साहब हो रहा है। हमने बड़ी कोशिश कर ली, अब हार के आखिर रास्ते यही बचा था, क्योंकि अब ये काम संपन्न हो गया 6 महीने, लेकिन काम तो कुछ भी नहीं आपके सामने। आप गड्ढे देख लो, नालियाँ देख लो। हर बुजुर्ग औरत को हर दूसरे दिन यहाँ चोट लग जाती है, किसी का माथा फट जाता है, किसी बच्चे को चोट लग जाती है। लैट्रिकों की वजह से यहाँ डाइहाइड्रेशन का बड़ा खतरा है, किसी को भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन फिर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मेयर साहब के पास भी गए थे, मेयर साहब को सारी बात रखी मैंने, वो भी बोले भैया हमने अपना ठेकेदार पे पेनल्टी लगा दी, लेट करने की वजह से 10 लाख की पेनल्टी लगाई। हम क्या करें इस बात का? हमें क्या पता इस बात का? हमारे को तो काम चाहिए। मैंने बोला आप कल ही काम शुरू करवा दो, हम 10 किलो लड्डू बांट देंगे कल ही, आप हथौड़ा तो करवाओ। करिए अभी 4 महीने और रुकना पड़ेगा। 4 महीने का मतलब फिर गोली पे गोली चल रही है। पिछले 2 साल से तो मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कोई कुछ नहीं है। बरसातों का ये बहाना है, बरसातों के बाद इन्होंने क्या करना, टेंडर पी जाना है, ये ख़त्म कर देना है। तो लगता है कहीं ना कहीं जो है पब्लिक को गुमराह करने की बात, पूरा गुमराह कर रहे हैं, हमारे को 2 साल से गुमराह कर रहे हैं। 2 साल से मेरे पास इतने प्रूफ पड़े हैं, इतनी फोटोएं हैं MLA साहब के पास। बस कल आ गया बंदा,
ठेकेदार को मैं फ़ोन करता हूँ, कमिश्नर को मैं फ़ोन करता हूँ, इंजीनियर को मैं फ़ोन करता हूँ, नरवाल जी हैं, अपना कमिश्नर है, मैं उनका नाम भूल गया, ठेकेदार जी कादियान जी हैं। बस जितेंद्र जी मेरे को लेबर नहीं मिल रही है, आपके यहाँ ना मशीन नहीं आ सकती, टूट फूट का कैसे करेंगे, हाथ की लेबर से काम होएगा, इस तरह की गोलीबाजी करके और बात को ख़त्म कर दिया जाता है। आप कह रहे हैं 20 साल के मैं 5-10 बार गया, मैं बहुत बार जा चुका हूँ, पड़ोस में ये सारे जाके बैठ जाऊँ ना वहाँ। तो वहाँ जाते हैं हम लोग, लेकिन वही होता है एक्चुअल में कुछ हमारे लोग भी हैं वहाँ बीच में, वो कहते हैं हम लेके चलेंगे आपको, हम उनके सोचते हैं चल भाई इनकी अच्छी है पकड़ वहाँ, ये करवा देंगे, लेकिन नहीं हो पाता, वो भी कुछ ना कुछ सिस्टम ख़राब हो जाता है। तो लगता है होगा, कोई चांस नहीं अभी कोई लगने की। फिर क्या रणनीति है अगली? अगली रणनीति तो यही है, इन भाइयों के साथ हम लोग जीटी रोड जाम करेंगे और जो आएगा उसको जूते मारेंगे। हाँ, तो ऐसे में महिलाओं का गुस्सा भी फूट पड़ा है। उनका कहना है कि वोट लेने आते हैं, बरगलाकर उनसे वोट ले लिए जाते हैं, लेकिन जब उनकी बारी आती है तो वो अपना वादा भूल जाते हैं। ये देखो नाड़ी यहाँ का हाल देख रहे हैं आप, मोहल्ले का हाल देख रहे हैं। हम गए भी थे उनके पास, उन्होंने बोला था कि बन जाएगी, अब तक कोई नहीं आए। ये भी बारिश के समय में क्या दिक्कत होती है? मतलब सबके घरों तक में पानी चला जाता है भाई। समाधान करेंगे तो ठीक है, नहीं होएगा तो सड़कों पे उतर जाएंगे, आंदोलन करेंगे। कितने साल से? और क्या करेंगे? ये 25 साल होगी, 20 साल कुछ भी नहीं करते, जब से ऐसी है ऐसे ही है। कोई समाधान नहीं हुआ। बच्चे गिर जाते हैं, बूढ़े गिर जाते हैं, कोई समाधान ही नहीं है। सबके पास जाते हैं, ये नहीं कि भी उसके पास नहीं गए, कमेटी में भी गए, इसके पास बीज के पास भी गए, कोई सुनाई ही नहीं है। बस ये दे देते हैं मीठी गोली हो जाएगा जी, होता कुछ भी नहीं है। भी यही वादे थे तुम्हारा मोहल्ला बन जाएगा, भी हमें बढ़ाना, ऐसे भगा के जब वोट ले लेते हैं और सब उनके उसमें आ जाते हैं। चलो भाई दे देते हैं वोट, हमें कोई दी, और कुछ करते तो नहीं हमारे लिए। फिर आएंगे तो फिर जूते मारेंगे उनके, बड़ी अच्छे से फिर जूते मारेंगे। जब हमारा काम नहीं करेंगे तो हम क्यों देंगे उनको वोट? लोगों का कहना है कि अगर इस कॉलोनी में, इस बस्ती में अब काम नहीं हुआ तो वो सड़क पर उतरेंगे, प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि बहुत हुआ, सब्र टूट चुका है। जैसे जैसे इलेक्शनों का टाइम आता है ना, ऐसे ऐसे इस तरह से पेश आते हैं हमारे मोहल्ले में आके, जैसे इनसे ज़्यादा अच्छा और इनसे ज़्यादा शरीफ इंसान कोई नहीं है, ठीक है। और हमारे मोहल्ले के जितने भी लोग हैं वो सब है बहुत शरीफ लोगों की बस्ती है ये तो बस्ती लिखवा देते हैं वैसे यहाँ पे प्लेटों पे। बहुत शरीफ लोग हैं जो हर बार इन लोगों की बातों में आ रहे हैं। देखो कितने साल हो गए इनको आते हुए, है ना। ये अशोक नारंग जो था वो भी गया, ठीक है। ये जो अपना क्या नाम था, सुरेंद्र रेवड़ी के पास भी गया मैं। सबके पास कोई नहीं छोड़ा हमने, किसी के पास कोई भी ऐसा नहीं है जिसके पास नहीं गए हम। उसके बाद भी एक बार भी कोई नहीं आया यहाँ हमारे मोहल्ले में, एक बार भी अगर आया हो कोई, बस यही देख लो आप, ये लगा के चले गए वो। ये तो इनका तो घर भी है, मेरा तो चलो फिर भी अग्गी स्टोर की तरफ है तो, लेकिन हमारी जान तो है, हमारा मोहल्ला, हमारी कॉलोनी, हमारी जान है। इतनी गंदगी होती है, हर साल किसी ना किसी को ऐसी बीमारी होती है जिसका कोई इलाज नहीं है। हर साल की बात है ये, हर साल कोई ना कोई कैंसर से मर रहा है हमारे मोहल्ले में। एक आधा नहीं, 2 या 3 जनों को हो रहा है, हर बार हो रहा है ये। छोटे छोटे बच्चे भी मरे हैं हमारे मोहल्ले के, सिर्फ गंदगी की वजह से। कोई भी नहीं आता। हाँ, सफाई कर्मचारी आते हैं? कोई भी नहीं आता, हमने आज तक नहीं देखा किसी को भी। देखो हमारे लोग खुद सफाई कर्मचारी है, ज़्यादातर गवर्नमेंट जॉब है अधिकतर सबकी है, लेकिन यहाँ तो कोई भी नहीं है। यहाँ तो किसी की ड्यूटी नहीं लगाते वो हमारे यहाँ तो ऐसे में तस्वीरें हमने आपको दिखाई इंसार बाजार स्थित वाल्मीकि बस्ती की। हालांकि आपको ये तस्वीरें भी दिखा दे, आप देख सकते हैं एक शुभारंभ वाला पत्थर भी यहाँ पर लगा दिया गया है, जिस पर साफ तौर पर नाम लिखे गए हैं विधायक जी का और उस समय नगर निगम आयुक्त का और वहाँ की पार्षद का। तो ऐसे में वहाँ पर लिखा हुआ है कि पुनः उत्थान कार्यों का शुभारंभ कर दिया गया है। यहाँ तक कि ये भी लिखा गया कि 2024 में सब कार्य संपन्न हो चुके हैं और लोगों ने आज इसकी पोल खोल दी। उनका कहना है कि यहाँ पर कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ है, विकास कार्य नाम पर उनके साथ धोखा हुआ है। अब वो सीधा चेतावनी दे रहे हैं कि अगर उनके काम नहीं होते हैं तो वो सड़कों पर उतरेंगे। क्या कहते हैं इस वीडियो को लेकर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और वीडियो को शेयर जरूर करें।